एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 5 लोगों को एक चैम्बर में बंद करके राक्षस बना दिया गया। एक ऐसा राक्षस जो खुद का ही मांस खाने लगते थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसे रसिया में किया गया था और इसे रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वे लोग राक्षस बन गए? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट की दिल दहला देने वाली कहानी और इसका सच। तो आइए शुरू करते हैं। रूस में 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 5 कैदियों के साथ डील की गई कि उन्हें एक रिसर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा जो 30 दिनों तक चलेगा और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो डील ये थी कि उन्हें 30 दिनों तक सोने नहीं दिया जाएगा। कैदियों ने भी सोचा कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया जिसमें एक ऐसी गैस भर दी गई जिससे उन्हें नींद ही न आए। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों ने उनके 30 दिनों तक जिंदा रहने जितना ऑक्सीजन लेवल का भी पूरा ध्यान रखा था। साइंटिस्ट सिर्फ इतना देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान लगातार 30 दिनों तक ना सोए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। कैदियों का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। वे आपस में बातचीत करते थे। उनको ठीक समय पर खाना पानी और अन्य सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी। वैज्ञानिकों ने उन पर नजर रखने के लिए 1 वे ग्लास का इस्तेमाल किया था जिससे वे कैदियों पर नजर रख सकें लेकिन उन्हें बाहर कुछ भी न दिखाई दे। सुनने में तो ये कितना सिंपल लगता है कि आपको सिर्फ 30 दिनों तक नहीं सुना है, बाकी आपके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। शुरुआत में तो सारी चीजें ठीक चल रही थी लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। सभी कैदियों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया। उनमें से एक ने तो पूरे चैम्बर में दौड़ना शुरू कर दिया और इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जांच करने पर पता चला कि उसकी वोकल कॉर्ड फट चुकी है। अब वो कुछ भी नहीं बोल सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बाकी कैदियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 15वें दिन तक तो हालत बेकाबू होने लगे क्योंकि उन कैदियों को पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी गई थी। उन्होंने उसके पन्ने फाड़कर चैम्बर की ग्लास पर लगा दिया था जिससे साइंटिस्ट अंदर की चीजें न देख सकें। इसके कुछ दिन बाद ही इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देने का फैसला लिया गया और फाइनली साइंटिस्ट ने उस गैस को बंद कर अंदर जाने का फैसला लिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साइंटिस्ट ने देखा कि चैम्बर की चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। उन कैदियों ने खुद के शरीर को ही खाना शुरू कर दिया था। उनकी हालत इतनी खतरनाक थी कि उन्हें देखकर डर लगता था। साइंटिस्ट ने तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का तय किया लेकिन जैसे ही उस चैम्बर की गैस बंद की गई कैदी चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें यहाँ से बाहर मत निकालो, हमें यहाँ से बाहर मत निकालो। उनमें से कई कैदियों की हालत तो इतनी खराब थी कि उनका ऑपरेशन करना पड़ा। और हम आपको ये भी बता दें कि उनका ऑपरेशन करते समय वे पूरे होश में थे क्योंकि बेहोशी के 8 इंजेक्शन देने के बाद भी वे बेहोश नहीं हो रहे थे और ऑपरेशन के दौरान दर्द होने पर वे हंसने लगते थे जिसे देखकर डॉक्टर्स का भी दिल दहल उठता था। वे सारे कैदी पिशाचों की तरह दिखने लगे थे। साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। कई कैदी तो इलाज के दौरान ही मर गए और जो बचे हुए थे उन्हें वापस से उसी गैस वाली चैम्बर में डाल दिया गया क्योंकि ये उन्हीं की रिक्वेस्ट थी। कुछ दिनों के बाद उन कैदियों ने भी सेम हरकतें करना शुरू कर दिया जिससे साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देने का निर्णय किया। लेकिन ये रिसर्च रशियन सेना के एक तानाशाह कमांडर के अंडर में चल रहा था और उसने इससे साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने साइंटिस्ट को चैम्बर में डालने को कहा जिससे उन कैदियों की गतिविधियों पर अच्छी तरह से नजर रखा जा सके। इस बात से डरकर एक साइंटिस्ट ने उस कमांडर को ही गोली मार दी और साथ ही साथ बचे हुए कैदियों और अन्य साइंटिस्ट के साथ खुद को भी गोली मार ली। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया गया था कि अगर इंसान 30 दिनों तक ना सोए तो क्या होगा, बल्कि ये जानने के लिए किया गया था कि जो गैस उस चैम्बर में डाली गई थी उससे इंसान पर क्या असर होता है। माना जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए किया जा रहा था
जिससे एक ह्यूमन बिना कुछ खाए बिना सोए कई दिनों तक रह सके, और वे ऐसे ही सैनिकों की फौज खड़ा करना चाहते थे जो बीच में ही फेल हो गया। अब आप ये कहेंगे कि जब सब मर ही गए थे तो इस कहानी का पता कैसे चला? दरअसल क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट पे ऑरेंज सोडा नाम के एक यूज़र ने ये पूरी कहानी पोस्ट की थी, जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखी थी। उस यूज़र के बारे में तो पता लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। चाइना, रूस और जापान जैसे देश ऐसे ही कई तरह के इलीगल एक्सपेरिमेंट हमेशा किया करते थे, और शायद अब भी कर ही रहे हों। शायद इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए लोगों ने इस बात को सच मान लिया, लेकिन कहीं से भी इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जो इसे पूरी तरह से साबित कर पाए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही दिल दहला देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।